तो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। अब हम लोग डाइपोल, ये सब रिलेशन हम लोग फिर से इसके लिए अलग से वीडियो आप लोगों को बता दिया जाएगा, लेकिन हमारा जो आज का कंसेप्ट है वो पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल है। तो लेट ए डाइपोल, मान लेते हैं एक डाइपोल है, लेट अ डाइपोल, ये एक डाइपोल है, यहाँ पे नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव एंड है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। इसके एक r डिस्टेंस पे जो इसके सेंटर है वहाँ से r डिस्टेंस पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहेंगे, जिसका एंगल जो है थीटा है, जिसका एंगल थीटा है। और इस डाइपोल का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ d और यहाँ से यहाँ d, इसका मतलब 2d है। एंड a और b है, दो एंड है a और b, इसका मिड पॉइंट है O और ये पॉइंट r है, p है, जहाँ से डिस्टेंस r है। यहाँ से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हम इस डायरेक्शन में लिखें, ये r है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, इस डाइपोल के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग पोटेंशियल का रिलेशन हम लोग यूज करेंगे। V इज इक्वल टू, किसी भी चार्ज के कारण पोटेंशियल जो होता है वो होता है Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यानी कि Q चार्ज है और R डिस्टेंस पे हम अगर पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं तो उसका उसके कारण पोटेंशियल जो होता है वो P V इक्वल टू Q डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अब इस चार्ज के कारण प्लस Q चार्ज के कारण इस पर पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम निकालते हैं तो V1, तो ये Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस हम लोग को कंसीडर करना होगा। ये डिस्टेंस क्या है, तो इस डिस्टेंस को हम डायरेक्टली तो नहीं लिख पाएंगे क्योंकि हमारे पास में R है। तो हम लोग एक तरीका निकालते हैं कि यदि आप लोग को पूछा जाए कि OP, O और P और B और P में कौन ज़्यादा है, तो OP ज़्यादा है, देखने से ही पता चल रहा है। और कितना ज़्यादा है, तो यहाँ से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें और इसको हम लोग कोई पॉइंट मान लें, जैसे कि A B P लिखे हुए, तो इसको C पॉइंट मान लेते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है O और C, यही ज़्यादा है। अगर R में से ये घटा दिया जाए, OC घटा दिया जाए, तो P और Q यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज हम लोग को इस पॉइंट पे मिल जाएगा। और वही पोटेंशियल होगा इसके कारण, V1 जो है हम लोग लिख रहे हैं पोटेंशियल, तो ये हो गया Q और डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये डिस्टेंस जो हम लोग देख रहे हैं, ये डिस्टेंस, ये R अलग है, ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ का डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो ये डिस्टेंस हम लोग CP, इसको हम लोग CP मान लें, C और P। लेकिन CP का वैल्यू कितना होगा, तो CP का वैल्यू है R माइनस ये जो है डिस्टेंस, तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस D है और ये थीटा है, तो इसका मतलब ये D cos थीटा है। ये जो है O और C का वैल्यू हो गया D cos थीटा, D cos थीटा, चूंकि O और B के बीच में डिस्टेंस है D और A और B के बीच में डिस्टेंस है 2D। तो O और B के बीच में डिस्टेंस है D, तो D cos थीटा ही हो जाएगा CO, तो D cos थीटा। और CO यदि हम OP से CO घटा देंगे वही हो जाएगा PC, तो PC का हो जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और CP का जो आ जाएगा वो, ये डिस्टेंस है R और ये डिस्टेंस हुआ, ये हो गया D cos थीटा, तो इसका मतलब हो गया R माइनस D cos थीटा। ये क्वेश्चन फर्स्ट है, इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल निकला इतना। अब इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल अगर निकालना चाहते हैं तो सेम वे में ये डिस्टेंस हमको देखना होगा।
ये डिस्टेंस हमको देखना होगा ए और पी। लेकिन आप लोग देखिए तो आपको क्या लगता है ओ पी और ए पी में कौन ज़्यादा है? ए पी ज़्यादा आपको देखने में ही लग रहा है ए पी ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है तो इसको फिर आगे एक्सटेंड कीजिए और ये बीच में अगर लाइन खींच दे तो अब ए पी और इसको हम लोग सी डैश मान लेते हैं। तो ए पी और सी डैश पी का डिस्टेंस बराबर है। इसका मतलब V2 अगर हम लोग निकालना चाहें, V2 अगर निकालना चाहें तो Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये डिस्टेंस हो गया AP। यहाँ पे जो है डिस्टेंस हम लोग लिखे हुए हैं CP और ये हो जाएगा डिस्टेंस AP का जो वैल्यू है वो। लेकिन AP कितना है तो AP ये वैल्यू तो R है, O और PR है और अगेन जब ये थीटा है तो फिर ये थीटा है। अब ये d cos थीटा यहाँ फिर से आया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के बीच में डिस्टेंस d है और यहाँ से यहाँ तक के बीच में d है यानी कि 2d है। तो ये इसके कंपोनेंट्स इधर d cos थीटा आते हैं तो d cos थीटा प्लस ये r, यही वैल्यू हो जाएगा इसका। तो q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चूंकि नेगेटिव है, एक चीज और हम लोग मिस कर रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। तो माइनस क्यू यहाँ पे होगा, माइनस क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AP, माइनस क्यू होगा, माइनस होगा और डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। AP का वैल्यू आ गया, AP का वैल्यू आ गया ये O और P प्लस C और O। डायरेक्टली हम लिख लेते हैं यहाँ से यहाँ तक R और यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है वो d cos थीटा है। इसका मतलब ये हो जाएगा R प्लस d cos थीटा। इसको इक्वेशन सेकेंड। एक बार फिर से हम लोग देख लें इस चीज को। हमारा रिक्वायरमेंट है कि पोटेंशियल हमको निकालना है किसी पॉइंट पे किसी डायपोल के कारण, और वो पॉइंट का इसके डायपोल के मिड पॉइंट से डिस्टेंस है r। तो ऐसे केस में हम लोग इसके कारण पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल निकाले हैं तो पॉजिटिव q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये डिस्टेंस होना चाहिए, ये डिस्टेंस होना चाहिए P और B, P और B, P और B, यहाँ C नहीं होगा, P और B, ये C नहीं होगा। वैसे तो डिस्टेंस दोनों बराबर ही है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर है। तो हम लोग PB लिख रहे हैं और PB ही जो है ये CP के बराबर है। हम PB और CP दोनों बराबर है, ऐसा कुछ नहीं है। CP जैसे CP, ये CP इज इक्वल टू है PB। लेकिन हम जब रिलेशन देखेंगे तो हमारा रिक्वायरमेंट तो ये है, लेकिन अब ये इसके बराबर करके हम लोग निकालना चाह रहे हैं। तो ये यहाँ से डिस्टेंस है r और ये वैल्यू हो गया d cos थीटा, तो वही हो गया यहाँ पे r माइनस d cos थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे हम BP भी ले सकते हैं या फिर हम लोग CP भी ले सकते हैं। अब ऐसे केस में इसके कारण नेगेटिव के कारण माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और AP, लेकिन ये जो वैल्यू है ये इतने प्लस इतना है तो ये वैल्यू है r और ये वैल्यू हो गया d cos थीटा, तो r प्लस d cos थीटा। अब इस पर टोटल पोटेंशियल क्या है तो टोटल पोटेंशियल दोनों को ऐड करेंगे V1 प्लस V2। अब इसको ऐड करने पे जो आएगा रिलेशन उसको हम लोग लिखेंगे। तो V1 क्या है तो V1 हो गया, इस केस में यहाँ से हम लोग V1 लेते हैं, ये हो गया V1 Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस d cos थीटा। और ये क्या है तो प्लस माइनस क्यू, V2 क्या है तो V2 ये हो गया माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस d cos थीटा, ये हो गया। अब इसमें से कॉमन हो जाएगा, अगर कॉमन हम लोग लेते हैं तो Q कॉमन हो गया, Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया। अब ये कॉमन हो गया तो ये हो गया 1 R माइनस d cos थीटा, 1 R माइनस d cos थीटा, और ये हो गया माइनस 1 बाई 4 पाई तो कॉमन ले लिए R प्लस d cos थीटा, ये हो गया। अब इसमें से हम लोग इसका एलसीएम वगैरह निकालते हैं तो ये हो जाएगा R माइनस d cos थीटा और इंटू R प्लस d cos थीटा,
और अप साइड में हो जाएगा ये है, तो इसका हो जाएगा ये r प्लस डी कॉस थीटा, ये हो गया, और माइनस माइनस हो गया, फिर ये हो गया r माइनस डी कॉस थीटा, ये डिवाइडेड में आ रहा है। और पहले से इंतजार कर रहा है हम लोग के पास रिलेशन 4/4 क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे केस में ये वैल्यू हो जाएगा, इसको हम लोग मिटा दें, यहाँ से वैल्यू हो जाएगा इसके केस में यहाँ पे q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये इसको अगर भी देखें तो यहाँ से r और r कैंसिल हो जा रहा है, r और r कैंसिल हो जा रहा है, और ये माइनस और माइनस मिलकर के प्लस हो जा रहा है, और d cos थीटा और d cos थीटा, इसका मतलब ये हो जाएगा 2d cos थीटा। और नीचे साइड में हो गया r स्क्वायर माइनस d स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस रिलेशन से हम लोग लिख रहे हैं a माइनस बी और a प्लस बी। तो हम लोग अभी तक में क्या किए, इस पॉइंट पे इसके कारण V1 पोटेंशियल था, इस पॉइंट पे इसके कारण V2 पोटेंशियल था, V1 पोटेंशियल अलग से निकाले। प्रॉब्लम हमारे पास समस्या क्या था कि ये वैल्यू डायरेक्टली हम डिस्टेंस जो है चार्ज का, ये जो है P और चार्ज के बीच में नहीं जानते हैं, तो इनडायरेक्टली हम इसको इसके बराबर कर दिए, लेकिन ये वैल्यू भी नहीं जानते हैं। यहाँ से यहाँ तक R जानते हैं और ये नहीं जानते हैं, तो यहाँ से यहाँ R है और ये छोटा सा जो डिस्टेंस है उसको घटा देंगे, तो ये डिस्टेंस क्या हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक का D है, उसका कंपोनेंट यहाँ पे इस फॉर्मूले तो डी कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये R माइनस डी कॉस थीटा ही हो गया ये। तो उसका V1 के केस में वहाँ पे निकाले, V2 के लिए ये डिस्टेंस हमको चाहिए, तो ये डिस्टेंस तो है नहीं, मेन तो ये डिस्टेंस दिया हुआ सेंटर से यहाँ पे डिस्टेंस R है। अब ये और ये जो है एक्सटेंड करके आगे ले जाएंगे, इसका डिस्टेंस बराबर है थीटा, ये है, ये भी थीटा है, तो ये थीटा अपोजिट एंगल है। अब इसका कंपोनेंट यहाँ पे डी कॉस थीटा, इसका मतलब R प्लस डी कॉस थीटा ही ये लंबाई है AP, उसका उसको जो है हम लोग यूज किया। अब दोनों पोटेंशियल को हम लोग जोड़े V1 प्लस V2, और दोनों को जोड़ने पे फिर नीचे में एलसीएम लिया, और इस तरह से जो रिलेशन आया R स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऐसे केस में चूंकि ये R, ये जो डिस्टेंस है ये R है, ये डायपोल का जो डिस्टेंस है, डायपोल बहुत स्मॉल डिस्टेंस होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में डिस्टेंस डिफरेंस बहुत छोटा होता है, जिस कारण से इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं इसके रेस्पेक्ट में। तो R स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग R स्क्वायर ही लिख सकते हैं। तो फाइनल रिलेशन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फाइनल रिलेशन चार्ज 2d cos थीटा और डिवाइडेड बाय, इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, तो उस केस में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। और यही है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल ऑफ डायपोल एट पॉइंट P, पोटेंशियल ऑफ डायपोल एट पॉइंट P। और वो डिस्टेंस है ये दोनों का जो है मिड पॉइंट से, डायपोल मोमेंट, डायपोल का जो मिड पॉइंट से उससे R डिस्टेंस पे है, डायपोल बाइसेक्टर जो पॉइंट है उससे R डिस्टेंस पे है। अब ये हम लोग जानते हैं कि Q और D 2D, इसको डायपोल मोमेंट के रेस्पेक्ट में लोग जान सकते हैं, तो ये हो गया P cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। इट इज द रिलेशन ऑफ potential of dipole at point P from distance at point P of distance R from the center of dipole। जो डायपोल का जो सेंटर है वहां से जो डिस्टेंस R है, जो किसी पॉइंट पे जा रहा डिस्टेंस R है, वहां पे पोटेंशियल हम लोग निकाले P cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब इसका केस बनता है, केस क्या है कि यदि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पे हम लोग अगर ये निकाल लें, डायपोल ये है, माइनस और प्लस है, और यहाँ पे अगर हम R डिस्टेंस पे निकालना चाहते हैं, तो ऐसे केस में ये एंगल हो गया थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री।
90 डिग्री। तो उस केस में cos 90 का वैल्यू होता है 0, तो वहाँ पे पोटेंशियल 0 हो जाएगा। और अगर दी एक्सियल लाइन के अलोंग अगर दी निकालना चाहते हैं, तो यदि यहाँ पे निकालना चाहते हैं इस डायरेक्शन में r डिस्टेंस पे, तो उस समय एंगल हो जाएगा 0। उस समय जो एंगल होगा वो 0 होगा। तो जो एंगल 0 होगा तो cos 0 का वैल्यू 1 होगा। तो ऐसे केस में अगर दी हम कोई डायपोल है, यहाँ के सेंटर से अगर दी डिस्टेंस r है एक्सिस में, तो उस केस में उसका वैल्यू हो जाएगा, पोटेंशियल का वैल्यू हो जाएगा v = p cos 0 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। cos 0 का वैल्यू 1, इसका मतलब p डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अब ऐसा नहीं है, अब टोटल सिलेबस को आपको पढ़ते जाना है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि आगे हम पढ़ते हैं और पीछे हम भूलते चल जाते हैं, इसलिए आप जो आगे पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन पीछे में एक रिवीजन करने का बहाना आपको दिया जा रहा है। स्पेशली जैक वाले स्टूडेंट को हम बोल रहे हैं, जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, उनके लिए, कि वो लोग जो है इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो फ़ायदा उठाएं। और नेक्स्ट डे में जो है अब दूसरा इसी कंसेप्ट से रिलेटेड, अभी गॉसेस थ्योरम इलेक्ट्रोस्टैट ही हम लोग लेकर के चलेंगे, अभी इलेक्ट्रोस्टैट ही चलेगा। उसमें जो से जिससे डेरिवेशन आता है वो डेरिवेशन हम लोग जो है डेली देखेंगे, ताकि रिवीजन भी होते रहे। और अगर भी आपको कंसेप्ट में कहीं दिक्कत हो रहा है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको जो है एक्सप्लेन करते हुए आपके कंसेप्ट को बिल्डअप करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।